नमस्कार श्रोताओं, द बुक स्टोरी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं विश्व की बेहतरीन किताबों का सारांश, वो भी हिंदी में। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे जीवन में वाकई क्या मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं मॉर्गन होसेल की बेहतरीन पुस्तक सेम एज एवर के सारांश की। ये किताब हमें उन कालातीत सत्यों से रूबरू कराती है जो बदलते समय के साथ भी अटल रहते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्या बदला है और क्या नहीं। ये किताब हमें अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख से परिचित कराती है। इस दुनिया में बहुत कुछ लगातार बदल रहा है। नई तकनीकें आती हैं और पुरानी हो जाती हैं, बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, राजनीति नई दिशाएं लेती है और हमारे जीवन की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, और वे चीजें हैं इंसानी स्वभाव के मूल तत्व, जैसे लालच, डर, उम्मीद, ईर्ष्या, धैर्य, अधैर्य और हमारी निर्णय लेने की प्रवृत्तियां। मॉर्गन होसेल इस बात पर जोर देते हैं कि लोग अक्सर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। वे नई तकनीकों, जटिल ग्राफ्स और आर्थिक मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह भूलकर कि सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हमेशा वैसा ही रहता है वो है इंसान का व्यवहार। और यही व्यवहार बार बार इतिहास को दोहराता है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं मौलिक रूप से समान रहती हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं। अध्याय 2, इतिहास का सच दोहराव। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये नहीं है कि घटनाओं का क्रम क्या था, बल्कि ये है कि लोग उसे दोहराते हैं। मॉर्गन होसेल हमें याद दिलाते हैं कि 1929 की महामंदी हो या 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी, दोनों की जड़ें तकनीकी या आर्थिक जटिलताओं में उतनी नहीं थीं जितनी कि इंसानी लालच और कम समय में अधिक कमाने की हड़बड़ी में छुपी थीं। हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि जब तक हम अपने बुनियादी स्वभाव को नहीं समझते, हम इतिहास की गलतियों से बच नहीं सकते। परिस्थितियां भले ही अलग हों, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे भावनात्मक चालक अक्सर वही रहते हैं। ये एक सतत चक्र है जहां इंसान की भावनाएं घटनाओं को जन्म देती हैं और फिर वही भावनाएं उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। अध्याय 3, डर और लालच का खेल। वित्तीय बाजारों में डर और लालच का खेल हमेशा से चलता आया है। हर आर्थिक बुलबुले के पीछे बेतहाशा लालच होता है, जहां लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, ये मानकर कि कीमतें सिर्फ ऊपर ही जाएंगी। और हर बाजार क्रैश के पीछे गहरा डर होता है, जहां लोग घबराहट में अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं, अक्सर नुकसान पर। मॉर्गन होसेल कहते हैं कि हमें इस डर और लालच के चक्र को समझना चाहिए। जब स्टॉक बढ़ता है तो लोग अक्सर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण उसमें कूद पड़ते हैं, ये सोचकर कि ये और बढ़ेगा। और जब वो गिरता है तो वे डर के कारण बेच देते हैं, जबकि शायद वो खरीदारी का सही मौका हो। इस चक्र को समझकर ही हम लॉन्ग टर्म में समझदारी और संयम के साथ निवेश कर सकते हैं, बजाय भावनाओं में बहने के। अध्याय 4, पैसा और व्यवहार। मॉर्गन होसेल के अनुसार पैसा केवल गणित नहीं है जिसमें जटिल फॉर्मूले या आर्थिक सिद्धांत काम करते हों। यह उससे कहीं बढ़कर व्यवहार और मानसिकता का खेल है। आपको अमीर बनने के लिए दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको आईवी लीग की डिग्री चाहिए। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि कब अपने लालच को रोकना है और कब धैर्य रखना है। वित्तीय सफलता अक्सर अत्यधिक बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता से आती है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो सोचते हैं कि वित्तीय सफलता केवल भाग्य या उच्च शिक्षा पर निर्भर करती है। अध्याय 5, धैर्य और समय की शक्ति। सेम एज एवर की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है धैर्य और समय की शक्ति। मूल्य वृद्धि रातों रात नहीं होती, ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। धैर्य और समय मॉर्गन होसेल के अनुसार दो सबसे बड़े निवेशक मित्र हैं। जो लोग लंबे समय तक धैर्य रख पाते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को झेलते हैं और अपने निवेश को कंपाउंड होने का मौका देते हैं, वही असली दौलत बनाते हैं। इसी अवधारणा को मॉर्गन होसेल कंपाउंड बिहेवियर कहते हैं, यानी न केवल निवेश पर ब्याज का कंपाउंड होना, बल्कि धैर्य और सही व्यवहार के कारण मिलने वाले लाभ का भी समय के साथ कई गुना बढ़ना। अध्याय 6, अनिश्चितता। इसे अपनाना सीखें। भविष्य निश्चित नहीं है। कोई भी ये सटीकता से नहीं जानता कि अगले 10 साल में दुनिया कैसी होगी, कौन सी तकनीकें सफल होंगी या अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। इसलिए मॉर्गन होसेल सलाह देते हैं कि हमें अनिश्चितता को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त की तरह अपनाना होगा। जीवन में और विशेष रूप से निवेश में अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा होंगी। जो लोग इन अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं और उनके लिए तैयारी करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में होते हैं जो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। अनिश्चितता को गले लगाना लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। अध्याय 7, विवेकशील निर्णय बनाम तत्कालिक प्रतिक्रिया। आजकल की तेज तर्रार दुनिया में हर कोई जल्दी में निर्णय लेना चाहता है। सूचनाओं की बाढ़ और सोशल मीडिया का दबाव हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मॉर्गन होसेल कहते हैं कि जितना गहराई से सोचेंगे उतना बेहतर निर्णय लेंगे।
कई बार सबसे समझदार निर्णय होता है माइनस कुछ न करना। बाजार की अस्थिरता के समय या जब हर कोई किसी नई चीज के पीछे भाग रहा हो तो शांत रहना और भावनाओं के बजाय तथ्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। तात्कालिक प्रतिक्रियाएं अक्सर गलतियां करवाती हैं, जबकि विवेकशील सोच दीर्घकालिक लाभ देती है। अध्याय 8 जोखिम, जिसे हम समझते नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जोखिम का मतलब केवल पैसा गंवा देना या विफल हो जाना है, पर असल में जोखिम का मतलब है अप्रत्याशितता। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। ये सिर्फ नकारात्मक परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि अनपेक्षित परिणामों के बारे में है। इसलिए मॉर्गन होसेल सलाह देते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जीवन और वित्तीय निर्णयों में हमेशा कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। इसका मतलब है कि आप अपनी अपेक्षाओं से कम पर काम करें या अपनी क्षमताओं से कम पर खर्च करें, ताकि अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए आपके पास एक बफर रहे। ये आपको अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाता है और आपको लचीलापन देता है। अध्याय 9 जो बदलता नहीं है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस किताब का केंद्रीय विचार ये है कि तकनीक बदलती रहेगी, बाजार बदलता रहेगा, लेकिन इंसानी स्वभाव नहीं। अगर आप ये समझ लें कि कौन सी चीज़ें हमेशा वैसी ही रहेंगी, जैसे लालच और डर का खेल, धैर्य का महत्व और अनिश्चितता की स्वीकार्यता, तो आप भविष्य में बेहतर और अधिक समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं। उन कालातीत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना जो मनुष्य और समाज के मूल में है, हमें लगातार बदलते बाहरी वातावरण में भी एक स्थिर आधार प्रदान करता है। ये हमें शोर से परे देखने और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। अध्याय 10 क्या सीख मिली? तो साथियों, इस अद्भुत पुस्तक सेम एज एवर से हमें कुछ गहरी और महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। लोग बदलते नहीं, स्थितियां बदलती हैं। इंसानी भावनाएं और व्यवहार मूल रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। वित्तीय सफलता इक्वल्स व्यवहार जोड़ धैर्य। ये सिर्फ बुद्धिमत्ता या भाग्य का खेल नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। डर और लालच दो सबसे बड़े निर्णय विकार हैं। इन्हें समझना और नियंत्रित करना वित्तीय सफलता की कुंजी है। भविष्य को पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण है। सरल सोच और शांत निर्णय ही असली ताकत हैं। जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर और संयम से लिए गए निर्णय ही सबसे प्रभावी होते हैं। तो श्रोताओं, ये था मॉर्गन होसेल की विचारोत्तेजक पुस्तक सेम एज एवर का विस्तृत हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल सारांश। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस सारांश से बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा और यह आपको अपने जीवन और निर्णयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो द बुक स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक किताब के साथ। आपका दिन शुभ हो।